हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विजय कुमार विक्की यदुवंशी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज पढ़ते हैं संख्याओं पे संक्रियाएं, या आप कह सकते हैं बेस्ड ऑन नेचुरल नंबर, होल नंबर, स्क्वायर एंड क्यूब का हम योग फल निकालने के लिए। तो जैसे अब इसमें ज़रूरत क्या होगी, सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर की अगर बात करें तो गिनती की संख्याओं को, यानी काउंटिंग जिससे स्टार्ट होती थी। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से, 2 से, 3 से, डॉट डॉट etc। फिर अगर बात करें नेचुरल होल नंबर की, तो होल नंबर में आपको क्या हो जाएगा, गिनती की संख्याओं में हम शून्य को अगर शामिल कर देते तो वही होल नंबर होता था। ये 0 से स्टार्ट होता है, ये 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट etc। फिर कुछ आएंगे आपको ओड नंबर। ओड नंबर का योग पूछा जाता है एग्जाम में, इवन नंबर का योग पूछा जाता है, वर्गों का योग पूछा जाता है, घनों का योग पूछा जाता है। तो ओड नंबर आएंगे, तो ओड नंबर जानते ही हैं कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। तो जैसे क्या हो जाएगा, 1, 3, 5, 7, 9, डॉट 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 ऐसे कर देंगे। फिर आएगी बात इवन नंबर की। तो इवन नंबर में क्या होगा, वैसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, इवन नंबर कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, डॉट डॉट etc। तो ये तो था नंबर। जैसे अब यहाँ से अगर एक बात आपको बताना चाहेंगे कि अगर इवन, जैसे आपको अगर कह दे कि पांचवा ओड नंबर क्या होगा, डायरेक्ट बताना है पांचवा ओड नंबर। तो पांचवा ओड नंबर आप कैसे निकालता है? या तो एक, तो आप छोटा रहेगा तो लिख के, जैसे एक होता है पहला, 3, 5, 7, 9, गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, पांचवा हो गया। इसका लेकिन हम फॉर्म बता देंगे कैसे। हम मान लिया अगर 50वां कह दिया, 100वां कह दिया, 1,00,000 वाला कह दिया, विषम संख्या निकालने तो क्या करेंगे, तो जिसका कहेगा उसका दोगुना करिए, यानी इसका जो फॉर्म होगा 2n-1 हो जाएगा। यानी जैसे कह दिया कि 8वां निकालिए, तो क्या करेंगे, 8 दूना 16 में से यानी 17। 17वां जो होगा वो 8वां विषम संख्या होगा। या आपको कह दिया 5वां ही, तो देखिए यहाँ 5वां कहेगा, 5वां निकाल भी दिए। तो 5वां कहेगा तो क्या करना है, 2 गुना 5 माइनस 1 यानी 9। तो आपने यहाँ देखा 5वां लिखने से भी 9 आया और स्ट्रिक से भी 9 आया। या आपको कहेगा फिर 10वां सम संख्या निकालना। तो 10वां जैसे आप सम संख्या निकालेंगे, 10वां सम संख्या क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसका फॉर्म होता है 2n, यानी डायरेक्ट हो जाएगा 10 गुना 2 यानी 20 हो जाएगा। या 5वां ही कहेगा तो 5वां सम संख्या कहेगा तो क्या करेंगे, 5 ना 10 होगा। आप लिख के भी देख सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10। तो 2, 2, 4, 5, पाँचवा कितना हुआ, 10 हो गया। तो ये तो इनका कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग देखेंगे, इस पे कई तरह से सवाल एग्जाम में आते हैं, और रेलवे, ग्रुप डी, बैंकिंग, एसएससी, सारे एग्जामों में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि लगातार प्राकृत संख्या का योग क्या होता है, लगातार पूर्ण संख्या का योग क्या होता है, सम संख्या का योग क्या होता है, विषम संख्या का योग क्या होता है। इन सारों को अब हम देखते हैं। +3 + 4 डॉट डॉट 50, इतना तक का या तो मान पूछा जाता है एग्जाम में, या इनका योग पूछा जाता है। तो हम सभी जानते हैं क्या होता है इनका योग। ये लगातार क्या प्राकृत संख्या, तो इसका योग होता है n × n+1/2। तो इस अनुसार अगर इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा n, जहाँ क्या है लास्ट नंबर है, तो 50 हो जाएगा। 50 गुना 50 1 51/2 हो जाएगा। इससे काट लेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 से इसे गुना कर लेंगे, 25 से का 25, 5 और बच गया 2, 25 5 100 यानी 125 2 127, तो 1275। ये तो था लगातार है, तो इन सबको निकाल लेंगे। लेकिन हम ऐसा आपको एक ट्रिक्स बता रहे हैं जिनसे सारे, अगर जिसका भी कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, दुनिया की कोई भी क्वेश्चन हो इस टाइप से जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो, एक ही फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो आप कीजिए क्या, जैसे आपको बताते हैं उसका फार्मूला क्या होगा, फर्स्ट एंड लास्ट, यानी लिख ही लीजिए
प्रथम प्लस अंतिम बाई 2 गुना पदों की संख्या ये होता है फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2 गुना पदों की संख्या। और यहाँ पदों की संख्या भी कैसे पता चलेगा, तो इसका होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म बराबर होगा लास्ट माइनस फर्स्ट बाय 2, लास्ट माइनस फर्स्ट बाय हो जाएगा CD प्लस हो जाएगा 1। ये आपको हो जाएगा पदों की संख्या, यानी कॉमन CD फॉर कॉमन डिफरेंस। लास्ट में जो दिया रहेगा फर्स्ट पहला उसको घटा लेंगे और उसके कॉमन डिफरेंस से भाग दे देंगे तो पदों की संख्या निकल जाएगा। और अब कोई भी सवाल को आप जिसका भी कॉमन डिफरेंस समान है, जैसा मान लीजिए अगर इस तरह के सवाल है 50 तक था तो हमने n × n + 1/2 कर दिए, यहाँ भी अगर चाहें तो इनको भी वही कर लेंगे। लेकिन हम इस फार्मूला से आपको दिखाते हैं सारे सवालों को बना के, जहाँ मान लिया अब सीरियली नहीं है, कहीं कहीं क्या है 75 से शुरू हुआ, कहीं 61 से शुरू हुआ, कहीं 18 से है, तो उनमें अब डायरेक्ट लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, ये फार्मूला का यूज करना है, फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2, बिल्कुल सबको याद रहेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2 और गुना हो जाएगा पदों की संख्या। तो देखिए पहला सवाल को ही हमने निकाले आंसर इतना और इस पर बैठाते हैं तो क्या करना है, फर्स्ट नंबर कितना है 1 है, प्लस अंतिम कितना है 50 है, बाय क्या होता है 2 और गुना होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये बताइए इसमें टर्म्स कितने होंगे, तो क्या करेंगे लास्ट कितना है 50, इसमें से फर्स्ट को घटा लेंगे 1 हो जाएगा 49। कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कॉमन डिफरेंस एक ही है, मतलब दो अंतर क्या है 1 है, तो अब 1 से भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 49 और 1 जोड़ लेंगे 50, यानी कितना टर्म हो जाएगा 50 हो जाएगा। आप इसको जब गुना करेंगे तो 51/2 गुना 50, 2 से काट लीजिए यानी 25, तो फिर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1275, यहाँ से भी हो जाएगा। उसके बाद अब कोई भी सवाल जो भी है इसको आप उस नियम से बनाइए। जैसे दूसरा सवाल को देखते हैं, दूसरा है जैसे आपको कि 1 से लेके 100 तक का योग निकालना, तो आपको क्या करना है वही फर्स्ट एंड लास्ट 1 प्लस डायरेक्ट। अब जितना फास्ट आपको कैलकुलेशन आएगा उतना जल्दी आपसे सवाल सॉल्व होगा। तो फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2 करते हैं, गुना कर लेते हैं पदों की संख्या, तो पदों की संख्या इसमें कितना हो जाएगा, तो लास्ट कितना 100 में से 1 गया 99 में 1 जोड़ देंगे 100 हो जाएगा फिर से, क्योंकि कॉमन डिफरेंस यहाँ 1 ही है, तो 100 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे इसको काट लेंगे 50 और यहाँ गुना करेंगे 101 गुना 50, तो हो जाएगा क्या आपको 50 इतना हो जाएगा। तो ये आंसर था। आप अगर डायरेक्ट उस पर लगाते हैं n × n + 1/2 तो भी यही आएगा। फिर दूसरा जैसे अब देखिए दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल आपको देखना है। जैसे अब 61 से शुरू हुआ है, 61 62 63 सीरियली तो है नहीं, डायरेक्ट यहाँ जो बात बताया वही करना है। तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा इसका 61 हो जाएगा, प्लस लास्ट कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और बाय क्या होता है 2 होता है। यहाँ क्या होता है पदों की संख्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें पदों की संख्या से है। तो पदों की संख्या कैसे निकालते हैं, आपको अभी बताए थे कि क्या होता है लास्ट माइनस फर्स्ट। अगर लास्ट है 100, पदों की संख्या जो यहाँ निकालेंगे तो इसको निकालने के लिए यहाँ बता देते हैं 100 है, 100 में से आप क्या करेंगे 61 को घटा लेंगे, बाय कॉमन डिफरेंस देखेंगे कितना का है 61 62 सीरियली है, कोई कॉमन डिफरेंस यहाँ नहीं है 1 है, तो यहाँ फिर गुना कर लेते हैं, 1 जोड़ देते हैं, तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म निकल जाता है, यानी 100 में से 61 गया तो 39 बचा, 39 1 40, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। फिर से आप करेंगे तो 161 और गुना कर दीजिए, इससे काट लीजिए 20 से, तो यही आंसर हो जाएगा आपको। यानी क्या हो जाएगा 2 1 कम 2 6 2 12 2 1 3, इतना आंसर आपको हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे फिर वही टाइप से सवाल है 75 76 77, तो अगर इस टाइप से सवाल है तो फिर वही नियम लगा देंगे, क्या हो जाएगा 75 प्लस 105/2 गुना पदों की संख्या निकालनी है, 105 में से 75 घटा लेंगे, 75 2500 यानी 30 हो जाएगा,
और 30 में कॉमन डिफरेंस एक ही है, एक जोड़ लेंगे यानी 31। तो एक बार निकाल के ही देख लेते हैं फिर से क्या होगा। तो 105 माइनस हो जाएगा 75, बाई हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 1, यानी क्या करना है, 5 में से 5 गया 0 और 10 में से 7 गया 3, तो यानी 31 हो जाएगा। पदों की संख्या इसमें कितना हो जाएगा 31। तो आप क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 105 75 180, 180/2 काट लेंगे 90, 90 गुना 31। तो 9 एकम 9, 9 तिया 27, 7 2 0, इतना इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से फिर प्रथम 40 प्राकृत संख्या का योग, प्रथम 40 प्राकृत संख्या निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, प्रथम 40 प्राकृत संख्या जैसे क्या है, प्रथम 40 प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या कहते किसको है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो पहला प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 होता है, और प्रथम 40, अंतिम क्या होगा 40 होगा, बाय क्या होगा 2 होगा, और इसमें निकालना है पदों की संख्या। तो 40 में से 1 घटाएंगे और अंतर तो एक ही रहेगा क्योंकि लगातार है, तो फिर 1 जोड़ देंगे यानी 40 ही हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इससे काट लेंगे 20, 40 1 41 41 गुना 20, तो हो जाएगा 41 दूना 82, 820। और उसके बाद दूसरा है 2 4 6 8 10 50 तक है। इसको अगर निकालना हो तो क्या करना है, पहला कितना 2 प्लस लास्ट कितना है 50, और फिर बाई 2 कर लेंगे, और कॉमन डिफरेंस यहाँ ये हो गया। उसके बाद पदों की संख्या निकालनी है तो क्या करना है, 50 में से घटाएंगे 2, 48 होगा, 48/2 करेंगे, 48 यानी 24, 24 में जोड़ लेंगे 1 तो 25, कितना हो जाएगा इसमें टर्म 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब इसको आप काट लेंगे तो ये हो जाएगा 52, 52/2 यानी 26, 26 गुना 25, तो 25 25 625, 25 यानी 650 हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद 18 20 22 .7 अंतर देख रहे हैं कि 18 2 20 20 2 22 2 2 का अंतर है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट 18 + 60/2 गुना हो जाएगा कितना, पदों की संख्या इसमें कितना आएंगे तो 60 तक है, और 60 में से घटाएंगे 18। पदों की संख्या निकालने के लिए क्या करना है, 60 - 18 कॉमन डिफरेंस कितना 2, और गुना हो जाएगा पदों की संख्या, गुना हो जाएगा आपको 1 प्लस हो जाता है, पदों की संख्या ये निकलेगा इससे। तो 60 में से 18 गया, 18 2 20, 42 42/2 यानी 21, 21 + 1 यानी 22, 22 निकलेगा पदों की संख्या। तो आप इसको काट लेंगे 11, 60 10 70 8 78, 78 गुना 11 कर लेंगे तो 11 88 8, अगर 77 8 85, तो इतना आंसर हो जाएगा इसका। फिर एक लास्ट है 1 3 5 7 9 11 13 ... यानी लगातार विषम संख्याओं का योग, इसको भी करना है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला से कर लीजिए। यानी फर्स्ट एंड लास्ट कितना, पहला और 19/2 गुना हो जाएगा पदों की संख्या, तो 19 में से घट जाएगा 1, 18, और 18 में कॉमन डिफरेंस 2 है, 2 से भाग देंगे 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 हो जाएगा। इससे काट लेंगे 5, 19 से 20 20 25 100, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। देखते हैं और कुछ सवाल को।